हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज से हम कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर के हर एक टॉपिक को हम डिटेल से समझेंगे और कंप्यूटर की ये पूरी सीरीज जिसमें हम कंप्यूटर के एक एक चैप्टर को विधिवत तरीके से पूर्ण विश्लेषण के साथ समझेंगे। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी जिनमें कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, उनमें भी ये सीरीज बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे हम आज से। और आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड से इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया और पावर पॉइंट हो गया। ये ऐसे टॉपिक हैं कंप्यूटर के अंतर्गत जो सभी एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और हर एग्ज़ाम में आते भी हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम उठा के देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का जिसमें कंप्यूटर का पोर्शन है, उसमें वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली इनके स्ट्रक्चर पर होते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है वर्ड का, या फिर कुछ इनके फंक्शंस के कार्य पूछ लेता है कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, या फिर किस टैब में कौन सा फंक्शन उपस्थित रहता है। फिर कभी कभी इससे शॉर्ट कीज के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि आपको यदि कॉपी करनी है किसी डॉक्यूमेंट की, या कुछ पेस्ट करना है या स्पेशल पेस्ट करना है, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को अपने। आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड और एमएस वर्ड की सभी टैब्स को और इसके बेसिक फंक्शंस को हम आज समझेंगे। ये आप लोग पूरा आउटलेट देख सकते हैं यहाँ पे, एमएस वर्ड का आप लोगों को पूरा आउटलेट दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जो ऊपर लाइन दिख रही है ये आपको, ये कहलाती है मेन्यू बार। ठीक है, ये मेन्यू बार है जहाँ पर आपको मेन्यू दिए हुए हैं। जैसे पहला मेन्यू ऑप्शन है फाइल, दूसरा है होम, तीसरा इंसर्ट, फिर लेआउट, रेफरेंसेस, रिव्यू, व्यू और हेल्प। ये मेन्यू बार में आपको ये इतनी पट्टी दिख रही है, ये मेन्यू बार कहलाती है। ठीक है, फिर हर एक मेन्यू का अपनी अपनी टैबें होती हैं। जैसे होम टैब में आप देखेंगे, होम मेन्यू में यहाँ पर क्लिपबोर्ड की टैब दी हुई है, फॉन्ट की टैब दी हुई है, पैराग्राफ की टैब दी हुई है, स्टाइल की टैब दी हुई है। तो ये सारी टैब्स कहलाती हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं जहाँ पर ये दी हुई हैं टैब्स, ये पूरा अगर मिला के इसको बोला जाता है रिबन। ठीक है, तो ये वर्ड का रिबन कहलाता है। ये वाला सेक्शन जो पूरा है ये रिबन कहलाता है। और ये टैब्स दी हुई है, ये मेन्यू बार है आपका ये। ठीक है, अब यहाँ पर मेन्यू बार में हम हर एक फंक्शन को बारी बारी समझेंगे। वर्ड को हम दो क्लासेस में खत्म करेंगे। आज हम फाइल सेक्शन, होम सेक्शन और इंसर्ट सेक्शन को समझेंगे। ठीक है, उसके पहले आप लोग ये देख लीजिए, ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अ, आपको सेंटीमीटर पैमाने जैसा लग रहा होगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं रूलर। ठीक है, रूलर का काम क्या होता है, मार्जिन सेट करने का काम होता है। ठीक है, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है कि जैसे आप पेज में कहाँ से लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ से लिखना चाहते हैं तो आप इस रूलर को यहाँ पे ले आएंगे, तो अब आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे का जो स्पेस है ये खाली रहेगा। ठीक है, आप जब भी एंटर प्रेस करके नई लाइन स्टार्ट करेंगे तो वो यहीं से स्टार्ट होगी, ना कि यहाँ से। ठीक है, इतना स्पेस छूट जाएगा। मैं यदि इसको यहाँ पर सेट कर दूँ तो अब इतना स्पेस जो है इसमें खाली रह जाएगा। ठीक है, इसी यही सेम प्रोसेस यहाँ से भी होता है, राइट साइड से भी। राइट साइड से भी आप रूलर को सेट कर सकते हैं, आपको जितना मार्जिन चाहिए होता है पेज में। ये मार्जिन कहलाता है खाली स्पेस। ठीक है, यदि आप इसको नैरो रखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये इसको आप यहाँ पे सेट कर देंगे तो ये नैरो स्पेस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहलाता है रूलर। अब यहाँ पर आप यहाँ राइट बॉटम में देख सकते हैं, राइट बॉटम में होता है जूम बार। तो वर्ड का राइट बॉटम जूम बार को शो करता है। यहाँ पर आप अगर मैक्सिमम जूम की लिमिट देखेंगे तो मैक्सिमम जूम करके देखा मैंने तो कितना जा रहा है, 400%। और यदि इसको लोएस्ट पर लेके जाके देखेंगे तो ये 10%। तो यानी कि इसकी जो लिमिट होती है जूम बार की, वो 10% से कहाँ तक होती है, 10% से होती है आपकी 400% तक इसकी लिमिट होती है जूम बार की। ये थी बेसिक चीज़ें। अब हम फंक्शंस देखेंगे फाइल मेन्यू पर जाकर। फाइल मेन्यू में आपका क्या क्या चीज़ें रहती हैं। जैसे यहाँ मैंने फाइल मेन्यू पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस शो होने लगे मुझे। जैसे न्यू, न्यू का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर अभी मैंने एक पीडीएफ खोल रखी है, पहले से इसको यहाँ पर कुछ टाइप कर रखा है मैंने, यहाँ पर खोल रखा है। ठीक है,
लेकिन जैसे ही मैं फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी कि मैं इस पीडीएफ पर काम ना करके दूसरी पीडीएफ पर काम करना चाहता हूँ तो उसके लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर खोल के देखूंगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये न्यू के बाद आपको यहाँ पे ब्राउज टेम्पलेट का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ब्राउज टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखाएगा, देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखाएगा, आप उन पर काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये टेम्पलेट दिखा दिया इसने कि आप इस तरीके की टेम्पलेट चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रीव्यू में मैं देख सकता हूँ, आप इसी तरीके की टेम्पलेट पर काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिर्फ एडिट कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ भी मार्जिन वगैरह कुछ भी सेट नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को एडिट कर पाएंगे। यहाँ जैसे योर नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप योर नेम की जगह अपना नाम लिख सकते हैं, यानी कि पहले से बना बनाया एक प्रारूप होता है, इसको एडिट करके आप काम में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है टेम्पलेट। अब हम फाइल सेक्शन में ही जाके नेक्स्ट देखेंगे ओपन। ओपन में क्या होता है कि जो आपने रिसेंटली ओपन की थी डॉक्यूमेंट यहाँ पर वर्ड पे, या जिस पर आप पिछले कुछ समय से काम कर रहे हैं, वो सारी फाइलें यहाँ पर सेव होती हैं। आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करके अपने पिछले काम पर काम कर सकते हैं, पिछले डॉक्यूमेंट पर काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये पिछला डॉक्यूमेंट खोला अपना एक, तो इसमें यहाँ पर एमएस वर्ड और इसकी विशेषताओं के बारे में बात की है। यहाँ पर यदि मैं चाहूँ तो इस पर काम कर सकता हूँ दोबारा से, ठीक है, इसको एडिट कर सकता हूँ किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये होता है ओपन का फंक्शन। यहाँ पर फाइल में दो फंक्शन और होते हैं जो यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, एक होता है सेव और एक होता है सेव एज, ठीक है, यहीं पर शो होते हैं वो फंक्शन। तो सेव करने के लिए फाइल को हमेशा शॉर्टकट क्या दबाया जाता है, Ctrl+S। यहाँ पर एक ऑप्शन शेयर का दिखता है, यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी को भी शेयर कर सकते हैं। कॉपी में आप एक कॉपी बना सकते हैं इसी डॉक्यूमेंट की, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, आप सोचते हैं कि अगर ये गलती से कुछ भी हो गया इसके साथ, डॉक्यूमेंट के साथ डिलीट हो गया या खो गया, तो इसकी एक कॉपी बनाना जरूरी, तो उसके लिए कॉपी बना के रख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं कॉपी बनाकर। यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है कि यानी कंप्यूटर में आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 3 से 4 फॉर्मेट मिल जाते हैं, जैसे डाउनलोड एज पीडीएफ, डाउनलोड एज पीडीएफ विद कमेंट्स, डाउनलोड एज ओडीटी और एक्सपोर्ट टू किंडल। किंडल में भी आप इसको एक्सपोर्ट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर प्रिंट का ऑप्शन होता है, Ctrl+P दबाएंगे तो आपका प्रिंट खुल जाता है, ठीक है। प्रिंट से आप इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। रीनेम का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप अपनी फाइल को, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए रीनेम पर क्लिक करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर मेरे को रीनेम करने के लिए आ गया। अब मैं इस फाइल का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसका नाम सत्येंद्र सिंह रखना चाहता हूँ, एंटर दबाऊंगा, ये सेव हो गया, ठीक है। इस नाम से फाइल ये सेव हो गई। इसलिए यहाँ पे ये रीनेम ऑप्शन भी दिया रहता है, ताकि आप अपनी फाइल को जिस नाम से चाहें उस नाम से रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने फाइल मेन्यू समझ लिया, इसके बाद हम समझेंगे होम। होम में क्या होता है, होम में आपको पूरी एक फुल रिबन मिल जाती है देखने को, जिसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं और हर फंक्शन का अपना अलग अलग उपयोग होता है। जैसे यहाँ पर आपको पहले तो अंडू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यदि आप किसी चीज़ को, आपने कोई चीज़ टाइप की, यहाँ पर मान लीजिए कॉम्पिटिटिव टाइप किया और मुझे लगता है कि ये कॉम्पिटिटिव गलत टाइप हो गया है, मुझे इसको हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस अंडू ऑप्शन का प्रयोग करूँगा और सीधे हटा दूंगा। ये तो सिर्फ एक वर्ड की बात है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपने बहुत सारा काम कर लिया लेकिन वो गलत था, तो उसको अंडू करके आप उस काम को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि रीडू क्या होता है, रीडू में क्या होगा, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, और मैं यदि रीडू का ऑप्शन दबा दूंगा तो यही चीज़ फिर से टाइप हो जाएगी, यानी कि मेरे को बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको सिलेक्ट किया और इसको रीडू पर दबाऊंगा तो यही चीज़ सेम टाइप हो जाएगी, यानी कि ये रिपीट काम करने के लिए होती है, यदि आप किसी काम को रिपीट करना चाहते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिप बोर्ड का ऑप्शन दिख जाता है। क्लिप बोर्ड में आप कोई भी चीज़ पेस्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से या किसी दूसरी जगह से, कोई आपने टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, आप यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वो चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। एक होता है पेस्ट और एक होता है पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में अंतर क्या होता है आप कहेंगे, तो पेस्ट में सिर्फ आपका पेस्ट के अलावा इमेजेस और जो भी चीज़ आप
कॉपी करेंगे दूसरी जगह से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पेस्ट हो जाएँगी। लेकिन पेस्ट स्पेशल में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी दबाएँगे तो आपका सारी चीज़ें जो भी आप कॉपी करके लाए हुए हैं, वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएँगे। लेकिन पेस्ट टेक्स्ट ओनली में कंट्रोल शिफ्ट वी दबाना होता है। अब आप वहाँ पर सिर्फ़ आपके द्वारा जो कॉपी किए गए टेक्स्ट है वही कॉपी होगा। उसके साथ इमेजेस, वीडियो जो भी कॉपी हुई है वो चीज़ यहाँ पर पेस्ट नहीं होगी। और उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएँगे तो पेस्ट टेक्स्ट ओनली होगा और कंट्रोल वी दबाएँगे तो पेस्ट होगा ओनली, ठीक है? इसके बाद देखेंगे यहाँ पर हमें फॉर्मेट पेंटर मिल जाता है और फॉर्मेट पेंटर क्लिपबोर्ड सेक्शन में मिलता है। और फॉर्मेट पेंटर का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल अल्ट सी या फिर कंट्रोल अल्ट वी। ये 2 की दबाएँगे तब आपका फॉर्मेट पेंटर खुल जाएगा। और फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल को मैंने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर में जाऊँगा और फॉर्मेट में इसका कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? किसी भी तरीके से फॉर्मेट इसका चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये फॉर्मेट पेंटर का काम होता है। यहाँ पर आपको कॉपी का भी ऑप्शन मिल जाता है। कॉपी के लिए आप कंट्रोल सी दबाएँगे शॉर्टकट की। यहाँ पर कट के लिए कट का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कोई चीज़ यहाँ से आप कट करके दूसरे डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एक्स दबाएँगे, तो कट हो जाएगी वो चीज़, ठीक है? आगे देखेंगे हम, क्लिपबोर्ड हो गया। अब हम फ़ॉन्ट देखते हैं। फ़ॉन्ट में क्या होता है? फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट में आपको यहाँ पर जो भी आप टाइप कर रहे हैं, उससे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, बोल्ड करना चाहते हैं आप अक्षर को, इटैलिक करना चाहते हैं, आप अंडरलाइन करना चाहते हैं किसी वर्ड को या स्ट्राइक थ्रू देना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। अब फ़ॉन्ट सेक्शन के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं, ये फ़ॉन्ट का नेम होता है यहाँ पर। फ़ॉन्ट नेम सेक्शन में आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट के स्टाइल मिल जाएँगे। आप किस फ़ॉन्ट में काम करना चाहते हैं, वो आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है? यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट रूप से फ़ॉन्ट मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट 365 में, वो एप्टॉस का बॉडी मिल रहा है, ठीक है? एप्टॉस मिल रहा है मेरे को। पर कुछ जो वर्ज़न होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उसमें जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट टाइप मिलता है, वो मिलता है टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है? टाइम्स न्यू रोमन पे काम करना होता है। बाकी आप चेंज कर सकते हैं, कैलिब्री कर सकते हैं। यहाँ पर अभी डिफ़ॉल्ट में हमको एप्टॉस मिल रहा है। और जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ मिलता है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है कि ये जो अक्षर है, ये छोटे-बड़े होंगे इस फ़ॉन्ट साइज़ से, और जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है, वो 12 होता है, ठीक है? जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 12 मिलेगा हमेशा, ठीक है? यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ में आप देखेंगे कि सबसे छोटा फ़ॉन्ट कितना दिख रहा है आपको, 8, और सबसे बड़ा फ़ॉन्ट कितना दिख रहा है, 72। तो सबसे छोटा 8 और सबसे बड़ा 72, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है? डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आपको 12 मिलता है। इसके बाद यहाँ पे आप किसी अक्षर को बोल्ड करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव क्लासेस को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके कॉपी करके और इसको बोल्ड कर दूँगा, तो ये अब आपको बोल्ड दिखने लगा होगा। इसी को मैं इटैलिक भी करना चाहता हूँ, तो मैं इसी को कॉपी करूँगा और इटैलिक कर दूँगा, तो ये इटैलिक हो गया अब आपका, ठीक है? इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा-सा तिरछा हो जाएगा अक्षर, तो इटैलिक हो जाएगा। मैं इसी को अंडरलाइन भी करना चाहता हूँ, तो अंडरलाइन भी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको अंडरलाइन दिखने लगी। इसी को मैं स्ट्राइक थ्रू भी देना चाहता हूँ, तो स्ट्राइक थ्रू मतलब बीच से कट जाएगा। ये बीच से कट गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया। तो ये चीज़ स्ट्राइक थ्रू कहलाती है, और ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं आपको, फ़ॉन्ट सेक्शन में मिलती हैं, ठीक है? कि यहाँ पर जैसे अब मुझे ये सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन यूज़ करना है। और सबस्क्रिप्ट क्या होता है? सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि किसी अक्षर के नीचे अगर आप कुछ जानकारी देना चाहते हैं छोटे अक्षरों में, तो वो चीज़ आप यहाँ से लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ सबस्क्रिप्ट में एक्स लिखता हूँ और यहाँ सबस्क्रिप्ट का फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 2 लिखूँगा, तो ये 2 आपको एक्स के नीचे दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ पर 2 आपको एक्स के नीचे दिख रहा है, तो ये कहलाता है सबस्क्रिप्ट। इसी तरीके से होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपको एक्स लिखा मैंने यहाँ पर, और अब आप क्या करेंगे, 1 मिनट, अब यहाँ पर मैंने एक्स लिखा, ठीक है? और अब मैं यहाँ सुपरस्क्रिप्ट लगा के 2 लिखूँगा, तो ये एक्स स्क्वायर जैसा आपको दिखने लगेगा, ठीक है? तो ये कहलाती है सुपरस्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट है आपकी और ये आपकी सुपरस्क्रिप्ट है। इन दोनों के भी शॉर्टकट कीज़ होते हैं। यदि आप सबस्क्रिप्ट दबाना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट और माइनस का साइन जो होता है, वो की दबाएँगे एक साथ, तब आपकी सबस्क्रिप्ट चालू हो जाएगी। और सुपरस्क्रिप्ट लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन आपको एक साथ दबाना होता है, तो सुपरस्क्रिप्ट चालू हो जाती है, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रो फ़ॉन्ट साइज़, यदि आप किसी भी फ़ॉन्ट का साइज़ ग्रो करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इसका
फ़ॉन्ट का साइज़ ग्रो करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये अपने आप फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 28 हो जाएगा, यहाँ पे अभी 26 था, अभी कितना हो गया 28 हो गया। तो ये ग्रो फ़ॉन्ट साइज़ और यहाँ पर ये है आपका श्रिंक फ़ॉन्ट साइज़। ये दोनों फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा-बड़ा करने के लिए उपयोग होते हैं और इनकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल, शिफ्ट और ग्रेटर देन वाला जो मार्क होता है, उसकी की आपको एक साथ दबानी होती है। और श्रिंक फ़ॉन्ट साइज़ के लिए कंट्रोल, शिफ्ट और लेस देन वाला जो आपको फ़ॉन्ट की होती है, उसको दबाना होता है एक साथ, तो आपका श्रिंक फ़ॉन्ट साइज़ दबता है, ठीक है। अभी आप किसी चीज़ से यहाँ पर जो मैंने फ़ॉर्मेटिंग की थी, अगर आप किसी चीज़ से फ़ॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं, तो आप इस बटन का प्रयोग करेंगे, यानी कि इसका क्लियर फ़ॉर्मेटिंग का। क्लियर फ़ॉर्मेटिंग से आप किसी भी चीज़ में फ़ॉर्मेटिंग जो आपने की थी, वो आप हटा सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। आगे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा चेंज केस का, ठीक है। चेंज केस का ऑप्शन भी फ़ॉन्ट में ही आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको मैं पैराग्राफ पे ले चलता हूँ। ये पैराग्राफ आप देख पा रहे होंगे, ये पैराग्राफ नोट किया हुआ है यहाँ पे। अब इस पैराग्राफ पे हम काम करके देखेंगे। यहाँ पर चेंज केस का ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। जैसे मैं इसको मान लीजिए, यहाँ पे मैं पहले ए को शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी ए मैंने जो है शॉर्ट लेटर में लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है। वैसे तो पहला लेटर क्या होना चाहिए कि आपका कैपिटल होना चाहिए। तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा और इधर पे चेंज केस पे आके इधर पे मैं सेंटेंस केस को चुन लूँगा। सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो ये अपने आप ए कैपिटल हो जाएगा। और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से कैपिटल होनी चाहिए, जो चीज़ें स्मॉल होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कैपिटल दिखेंगी। जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद जी कैपिटल हो गया है, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप के बाद टी कैपिटल हो गया है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको चेंज केस में देखने को मिलेंगी। अब जैसे मैं यहाँ पर लोअर केस कर दूँ, तो सारी चीज़ें यहाँ पर लोअर लोअर हो जाएंगी। कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में नहीं दिखेगी। जैसे ये जी अब स्मॉल हो चुका है, यहाँ पे द का टी भी स्मॉल हो चुका है। चेंज केस में फिर से जाएंगे और अपर केस में लगाएंगे, तो सारी चीज़ें आपको कैपिटल लेटर में देखने को मिल जाएंगी। सारी चीज़ें आपको किस में मिल रही हैं, कैपिटल लेटर में। फिर से चेंज केस में जाएंगे। अब टूगल केस देखते हैं। टूगल केस देखते हैं, तो टूगल केस में क्या होता है, टूगल केस क्या कहलाता है कि टूगल केस में आपका जो पहला वर्ड है वो सिर्फ स्मॉल रहेगा, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी कैपिटल हो जाएंगी। वो कहलाता है टूगल केस, ठीक है। टूगल केस में आपका पूरे सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो सिर्फ स्मॉल रहेगा और बाकी सारी चीज़ें कैपिटल हो जाएंगी। एक यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर वर्ड का पहला लेटर है जो वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर वर्ड का पहला लेटर है कैपिटल हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन हाईलाइट का होता है। जैसे मैं इसमें से कुछ चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँ, जैसे मुझे करना है अबाउट 25 ईयर्स एगो, इसको हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूँगा, हाईलाइट का बटन दबाऊंगा और यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। वुड नेवर नो, इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हाईलाइट का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ग्रीन मुझे हाईलाइट करना है तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, फ़ॉन्ट कलर है। जैसे मुझे हाईलाइट नहीं करना है, मुझे फ़ॉन्ट का कलर ही चेंज करना है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्रीन के अंदर जो ब्लैक दिख रहा है फ़ॉन्ट कलर, ये सही नहीं लग रहा है, तो इसको मैं चेंज करूँगा। यहाँ फ़ॉन्ट कलर पे जाके और इसको इस कलर में सेट कर दिया, वुड नेवर नो, ठीक है। वुड नेवर नो, ये इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज हो गया। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं फ़ॉन्ट के अंदर, जो फ़ॉन्ट टैब है इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं पैराग्राफ टैब। पैराग्राफ टैब में क्या-क्या होता है? तो पैराग्राफ टैब में आपको बुलेट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बुलेट देना चाहता हूँ यहाँ पर, तो इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये बुलेट में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ बुलेट में आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, बुलेट नहीं चाहिए मेरे को तो यहाँ पे नंबर चाहिए, तो नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, 1 नंबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो सेकंड नंबर अपने आप आ जाएगा, आपको डालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट बनाना चाहते हैं तो मल्टी लेवल लिस्ट बन जाएगी, यानी कि ये आपकी मेन हेडिंग हो जाएगी, फिर उसके अंदर एक बुलेट दे देगा, फिर सब हेडिंग हो जाएगी, फिर उसके अंदर एक मेन, उसके अंदर भी एक हेडिंग होगी, तो वो फिर उसके बाद भी एक हेडिंग दे देगा बुलेट देकर। तो ये कहलाती है मल्टी लेवल लिस्ट, यदि आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पर है चेक लिस्ट। अब जैसे मैं इसके आगे चेक लिस्ट लगाना चाहता हूँ,
तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मेरे पास एक चेक बॉक्स आ जाएगा, इसको मैं सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने पर क्या हो जाएगा, ये स्ट्राइक थ्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्राइक थ्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चेक लिस्ट है, चेक लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप चेक लिस्ट बना सकते हैं। इसके बाद ये है डिक्रीज इंडेंट। यदि आप इंडेंट घटाना चाहते हैं, जैसे मैं इसका इंडेंट क्या घटाना चाहता हूँ, तो इंडेंट के लिए तो सीधा फंक्शन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडेंट घटाना और बढ़ाना ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब होता है जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि जो आपका टेक्स्ट है वो लेफ्ट से राइट को लिखा गया है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे राइट टू लेफ्ट दबाएंगे तो अब आपका टेक्स्ट है ना जो उल्टी दिशा में लिखेगा। ठीक है, कैसी दिशा में लिखेगा, उल्टी दिशा में। जैसे मैंने यहाँ पे राइट टू लेफ्ट लिखा तो यहाँ पे ये चेंज होने लगा, देखिए। ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड ही स्पॉइल्ड, ये चीज़ें चेंज होने लगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें अपने मन से चेंज हो जाती हैं यदि ये फंक्शन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब अगला फंक्शन देखेंगे हम अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट का फंक्शन भी हमें पैराग्राफ टैब में ही देखने को मिलता है। और अलाइनमेंट होता क्या है, अलाइनमेंट का मतलब होता है जस्ट आप अपने टेक्स्ट को पेज में किस जगह पर रखना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड में रखना चाह रहे हैं, लेफ्ट राइट साइड में रखना चाह रहे हैं, या बिल्कुल सेंटर में रखना चाह रहे हैं। अभी जैसे ये मेरा बिल्कुल पेज के लेफ्ट में है। ठीक है, पेज का मेरा बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। यदि मैं यहीं पर इसको सेंटर फंक्शन करूँ, सेंटर पर अलाइन करना चाहूँ, ये सेंटर पे आ गया। अभी इसको मैं राइट में अलाइन करना चाहूँ तो ये मेरा राइट में पहुँच गया पूरा। और यदि मैं इसी को लेफ्ट में अलाइन करना चाहूँ तो ये लेफ्ट में हो गया। ठीक है, इनकी शॉर्ट कीज़ भी होती हैं कि यदि आप लेफ्ट में अलाइन करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल एल दबाना होगा, राइट में अलाइन करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल आर दबाना होगा, और यदि सेंटर में अलाइन करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल ई दबाना होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल ई दबाऊंगा तो ये सेंट्रल में अलाइन हो जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल आर दबाऊंगा तो ये राइट में अलाइन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल एल दबाऊंगा तो ये लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ गए। अब यहाँ पर है लाइन स्पेसिंग। जैसे आप यहाँ पर लाइन के बीच में कितनी स्पेसिंग देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैं इस लाइन को सिलेक्ट, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लाइन स्पेसिंग देखते हैं हम लोग। लाइन स्पेसिंग आप कितनी रखना चाह रहे हैं, 1.5 रखना चाह रहे हैं तो 1.5 में आपकी लाइन स्पेसिंग कुछ इस तरीके से दिखेगी। लाइन स्पेसिंग और भी ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, 2.5 रखना चाह रहे हैं तो 2.5 में आपकी लाइन स्पेसिंग इस तरीके से दिखेगी। या फिर लाइन स्पेसिंग आप 1 रखना चाह रहे हैं तो 1 में आपकी लाइन स्पेसिंग इस तरीके से दिखेगी। तो लाइन स्पेसिंग जो सबसे कम होती है वो 1 होती है। इसके बाद 3 यहाँ पर आपको दिख जाती है। इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मैनुअली डालना होगा फिर। ठीक है, और जो डिफ़ॉल्ट रूप से होती है वो 1.15 की लाइन स्पेसिंग होती है डिफ़ॉल्ट रूप से। आगे हम बात करेंगे स्पेशल इंडेंट। स्पेशल इंडेंट क्या होते हैं, फर्स्ट लाइन में आप इंडेंट देना चाहते हैं, फर्स्ट लाइन में आप इंडेंट देंगे तो फर्स्ट लाइन थोड़ा सा दूर से लिखेगी, पहले से छोड़ के थोड़ा सा कुछ गैप दे के यहाँ से इस तरीके से लिखेगी फर्स्ट लाइन। यदि आप स्पेशल इंडेंट में जाके हैंगिंग इंडेंट देंगे तो हैंगिंग इंडेंट में आपकी ये फर्स्ट लाइन थोड़ा आगे से और बाकी सारी लाइनें पीछे से लिखना स्टार्ट होंगी, तो ये हैंगिंग इंडेंट कहलाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर ऑप्शन दिख रहा है आपको। अगर आप बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो ये जो पैराग्राफ है ये किस में आ गया, आपका बॉर्डर में आ गया। बॉर्डर हटा देंगे तो बॉर्डर यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बॉर्डर ऑप्शन के बाद देखेंगे यहाँ पर हमको मिल रहा है पैराग्राफ की शेडिंग करने का ऑप्शन। यदि आप पैराग्राफ की शेडिंग करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे आप पैराग्राफ की शेडिंग, तो ये चीज़ आपको यहाँ से देखनी है, पैराग्राफ की शेडिंग किस तरीके से होती है। अब जैसे मैंने, मेरे पास ये पैराग्राफ, ठीक है, इस पैराग्राफ की मुझे शेडिंग करनी है तो यहाँ पे मैं कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट किया तो पूरा पैराग्राफ मेरा ग्रीन से सिलेक्टेड हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर और कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ। ब्लू कलर चूज़ किया मैंने, ब्लू में पूरा शेड हो गया मेरा पैराग्राफ। ठीक है, ये पैराग्राफ के अंतर्गत इतने सारे हमको ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर आता है स्टाइल का ऑप्शन, और स्टाइल में हम क्या देखते हैं, स्टाइल्स में हमको कोई भी चीज़ हेडिंग या किसी चीज़ को टाइटल में चेंज करना है, सबटाइटल में चेंज करना है। ठीक है, कोई हेडिंग देनी है तो वो सारी चीज़ें आपको स्टाइल में मिलेंगी। कोट आपको बनानी है, कोई सबटल रेफरेंस देना है, इंटेंस रेफरेंस देना है, या कोई बुक टाइटल देना है। जैसे मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पर हैप्पीनेस इज़ अ प्रॉब्लम को मैं एज़ अ यूज़ करना चाह रहा हूँ, कोट यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कोट में सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मेरी ये कोट के जैसे आपको दिखने लगी, यानी कि सेंट्रल में अलाइन हो गई और बिल्कुल एक कोट की तरह दिखने लगी है।
ये कोई कोड लिखी हुई है। अभी यदि मैं इसी को हेडिंग में चेंज करना चाहूँ, यहाँ से मैं हेडिंग भी चुन सकता हूँ और ये मेरी हेडिंग बन गई। अगर मैं इसी पर सिलेक्ट करके टाइटल में कन्वर्ट करना चाहूँ, ये थोड़ा सा टाइटल जैसा दिखने लगा, ठीक है। यदि मैं इसी को सिलेक्ट करके आपको इंटेंस कोट में बदलना चाहूँ, तो इंटेंस कोट में ये इस तरीके से आप कुछ दिखने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टाइल्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है, स्टाइल सेक्शन में। और ये होम टैब के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है स्टाइल टैब। आगे देखेंगे एडिटिंग। एडिटिंग में आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट, ठीक है। फाइंड में क्या होता है कि जब कभी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है और आपको कुछ चीज़ें फाइंड करनी है, जैसे मैं इस फाइल में कुछ चीज़ें फाइंड करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल F दबाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास ये खुल के आ जाएगा फाइंड का मेन्यू। और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा अभी अ, हिमालय सर्च करता हूँ, ठीक है? हिमालय। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हिमालय दिख गया हुआ है। यहाँ पे आपको इसने इसमें डार्क भी कर दिया है और यहाँ पर भी आपको दिख गया कि आप कहाँ पर हिमालय को देख सकते हैं। अबाउट 25 ईयर 100 ईयर एगो इन द हिमालयन फुटहिल्स। तो यहाँ पर आपको हिमालय दिख गया। तो ये फाइंड करने के लिए कंट्रोल F दबाएँगे और आप डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस करने के लिए अब मैं रिप्लेस बटन दबाऊँगा। रिप्लेस में मैं चाहता हूँ कि जो हिमालयन लिखा हुआ है, जहाँ-जहाँ भी हिमालयन लिखा हुआ है फ़ाइल में, उसको आप माउंटेन से रिप्लेस कर दो, ठीक है? माउंटेन से रिप्लेस कर दो, तो अब जहाँ भी हिमालयन लिखा हुआ होगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं माउंटेन लिख जाएगा, ठीक है? जैसा थ्री इडियट मूवी में किया गया था ना, आपको पता होगा वो जोक जहाँ पर एक चीज़ चेंज कर दी गई थी, तो उससे कितना बड़ा मज़ाक बन गया था, ठीक है? तो ये फंक्शन उसी के लिए होता है कि आप कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक वर्ड को लेके, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और ये रिप्लेस कहलाता है। सेलेक्ट का मतलब होता है आप कोई चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए दबाएँगे तो आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर आप सिलेक्ट का ऑप्शन दबाएँगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट का बटन दबाएँगे, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट ऑल करना है, तो कंट्रोल ए दबाना होगा और ये आपकी सारी चीज़ें जितनी भी डॉक्यूमेंट में है, ये सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएँगी, ठीक है? ये एडिटिंग टैब में आपको 3 चीज़ें मिल जाती हैं। फिर ये डिक्टेटर, डिक्टेट में आपको क्या है, कोई चीज़ आपको डिक्टेट करके लिखनी है। आप बोल रहे हैं इंग्लिश में लेकिन आप चाहते हैं कि वो चीज़ इंग्लिश में हिंदी में टाइप होती जाए यहाँ पे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंग्लिश इस डिक्टेट बटन को दबाना होगा और अब जो भी इंग्लिश में बोलेंगे वो हिंदी में यहाँ पे कन्वर्ट होता जाएगा। एडिटर टैब और एडिंग्स टैब, डिज़ाइनर टैब, ये सारी चीज़ें आपके अभी काम की नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये अभी अपडेटेड चीज़ें हैं, जीपीटी हो गया, अब तो जीपीटी भी देने लगा है इसके साथ ऐड इन करने के लिए। तो जीपीटी और एडिटर जैसी चीज़ें ये अभी आपके काम की नहीं है। यहाँ तक आपको याद रखना था कि एडिटिंग तक ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है? बाकी एडिंग्स, डिज़ाइनर, एडिटर ये आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि ये होम टैब के अंदर मिलती हैं। बाकी इनका कोई फंक्शन अभी आपको याद नहीं रखना है। अब हम देखेंगे इंसर्ट टैब को। इंसर्ट टैब क्या होती है? इंसर्ट टैब में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे पेज ब्रेक हो गया, टेबल हो गया, पिक्चर हो गया, ड्राइंग हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट्स हो गया, लिंक्स हो गया, बुकमार्क हो गया, ऑनलाइन वीडियो, न्यू कमेंट, हेडर, फुटर, पेज नंबर, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलती हैं? इंसर्ट टैब के अंदर। हम इंसर्ट टैब में चलते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है पेज ब्रेक का, ठीक है? पेज ब्रेक क्या होता है? पेज ब्रेक का मतलब होता है कि आप अभी जिस पेज में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको एक पेज चाहिए जो ब्लैंक हो, ठीक है? जैसे मैं अभी इस पेज पर काम कर रहा हूँ, पर जैसे ही मैं यहाँ पेज ब्रेक का ऑप्शन अप्लाई करूँगा, तो क्या होगा, यहाँ पे एक ब्लैंक पेज आएगा और ये जो लिखा हुआ है ये वाला पेज एक पेज नीचे चला जाएगा, यानी कि ब्लैंक पेज के नीचे चला जाएगा। जैसे अभी मैं इस पेज पर काम कर रहा हूँ और इंसर्ट ऑप्शन पर जाने के बाद पेज ब्रेक दबाऊंगा, तो ये एक पेज यहाँ पर मेरे को नीचे मिलेगा, ठीक है? ये चीज़ कहाँ चलेगी? नीचे चली गई। यहाँ पर मेरे को एक ब्लैंक पेज मिल गया, ठीक है? एक पेज मेरे को यहाँ पे ब्लैंक मिल गया और यहाँ से मेरे पेज की स्टार्टिंग हो गई। तो ये कहलाता है पेज ब्रेक, ठीक है? पेज ब्रेक को समझने के बाद अब हम आगे अगले ऑप्शन पर चलेंगे। अगला ऑप्शन हमें मिलता है टेबल का। टेबल क्या होती है? अब यहाँ पर यदि कोई आपको डॉक्यूमेंट में टेबल चाहिए आपको अपना डाटा शो करने के लिए, तो आपको इस फंक्शन का यूज़ करना होगा। जैसे
मैं एक टेबल डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे को एक टेबल चाहिए इस जगह पे, ठीक है? यहाँ पर मेरे को एक टेबल चाहिए अपना डेटा डालने के लिए। तो मैं यहाँ पर टेबल क्लिक करूँगा टेबल पर, और यहाँ पर जितने बाई जितने की टेबल चाहिए मेरे को, 2 रो 2 कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम सेलेक्ट करूँगा, 3 रो 3 कॉलम चाहिए तो 3 रो 3 कॉलम। मान लीजिए इतना अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम का, ठीक है? तो यहाँ पर 3 रोज़ और 3 कॉलम की मेरे को एक टेबल बनी हुई आ गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर टेबल जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर टेबल की अलग से 2 प्रॉपर्टी खुल जाती हैं, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। तो इसको भी समझना ज़रूरी है। ये जो यहाँ पे फंक्शन दिख रहे हैं आपको, ये टेबल ग्रिड लाइन्स कहलाती हैं। ये चीज़ है टेबल ग्रिड लाइन्स। टेबल ग्रिड लाइन्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप जो लाइनें देख रहे हैं टेबल की, वो आप किस फॉर्मेट में चाहते हैं। जैसे अभी तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से ऐसे दिख रही है आपको। यदि मैं इस फंक्शन पर क्लिक करूँगा तो टेबल में देखिए क्या चेंजेस आते हैं। ये इस फॉर्मेट में किया तो यहाँ पर टेबल की लाइनें हैं जो फेड हो गई हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको फेडेड लाइनें दिख रही होंगी। फिर इस फंक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा फेडेड लग रही होंगी लाइनें। इस फंक्शन पर क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि एक मेन लाइन और यहाँ पर बाकी की सेल्स गायब हो गई, लेकिन टेबल की जगह उतनी ही है अभी भी। मेन लाइन के बीच में एक लाइन है और यहाँ पर 2 सेल्स के बीच की लाइन गायब हो गई है, ठीक है? लेकिन जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर एक सेल ये काम करेगी और एक सेल ये काम करेगी, ठीक है? 2 सेल्स यहाँ पर काम करेंगी लेकिन आपको लाइन नहीं दिखेगी इनके बीच में। इसके बाद देखें तो ये वाला भी फॉर्मेट हम चुन सकते हैं। इस फॉर्मेट में देखिए किस तरीके से आपको टेबल दिख रही है। इस फॉर्मेट में आपको टेबल का रूप इस तरीके से दिखेगा, यानी कि यहाँ पर लाइनें सारी गायब हो जाएंगी। एक यहाँ पर ऊपर आपको सेल टाइप करने के लिए मिल जाएगा सेल पे, और एक दो यहाँ पर रो आपको मिल जाएंगी, ठीक है? 2 रोज यहाँ पर हैं, लेकिन फॉर्मेट आपका चेंज हो गया है, ठीक है? यहाँ पर अगर इस फॉर्मेट को चेक करते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जब इस फंक्शन को क्लिक किया तो यहाँ पे टेबल्स की सारी लाइनें गायब हो गई, और यहाँ पे टेबल अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, यानी 3 बाई 3 की टेबल अभी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है? यहाँ पर जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये देखिए आपका सेकंड कॉलम में आ गया, ये यहाँ पर आपका थर्ड कॉलम में आ गया, ये यहाँ पर आपका सेकंड रो पे आ गया, ये आपका थर्ड रो पे आ गया, ठीक है? यहाँ पर ये आपका थर्ड रो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टेबल की ग्रिड लाइंस होती हैं, आप जिस तरीके की टेबल चाहेंगे उस तरीके की टेबल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है? इसके बाद अभी इसको डिफ़ॉल्ट रूप पे सेट कर लेते हैं। अब मैं जैसे चाहता हूँ कि टेबल का कलर चेंज करना है, तो यहाँ से आप टेबल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब जिस कलर पे टेबल चाहेंगे आपको उस कलर पे टेबल मिल जाएगी, ठीक? अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टेबल कलर के साइड में ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, हेडर रो, टोटल रो और बैंडेड रो। हेडेड रो का मतलब क्या है कि जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो हेडिंग की जो भी रो है, जो ऊपर की सबसे रो होती है, इसके सारे टेक्स्ट अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये वाली रो है ये हेडिंग के रूप में काम करने लगेगी, ठीक है? जैसे ही आप टोटल रो को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ की सारे टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएंगे जितना टोटल रोज में आपने सिलेक्ट किया टेक्स्ट डाला होगा। बैंडेड रोज का मतलब होता है एक ऊपर की रो और एक नीचे की रो, ठीक है? बैंडेड रोज में जो बैंडेड रोज होती हैं उसमें आपकी ऊपर और नीचे की रोज सिलेक्ट हो जाएंगी। फर्स्ट कॉलम में आपका पहला कॉलम पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, लास्ट कॉलम में आपका लास्ट का कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, बैंडेड कॉलम में फर्स्ट और लास्ट के कॉलम आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, टेबल बॉर्डर का ऑप्शन है। टेबल बॉर्डर का मतलब क्या है, जिस तरीके का भी आप टेबल में बॉर्डर देना चाहते हैं। जैसे मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर देखिए अभी मैं क्या करूंगा, इस पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा और टेबल बॉर्डर को इस फॉर्मेट में देने की कोशिश करूंगा। तो मेरे को यहाँ पे देखिए टेबल बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इस तरीके के बॉर्डर अलग से दिखने लगा टेबल में। दिख रहा है आपको, ये टेबल में अलग से बॉर्डर दिखने लगा। यदि मैं इस साइड बॉर्डर रखना चाहता हूँ तो इस साइड में मेरे को बॉर्डर मिल जाएगा। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर मैं इस साइड टेबल बॉर्डर लगाना चाहूँगा तो इस साइड आपको टेबल बॉर्डर देखने लगेगा, ठीक है? तो ये टेबल बॉर्डर का काम होता है। फिर इसके बाद अगर आप किसी सेल की स्पेशल शेडिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने इस सेल पर सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? अब मैं इस सेल की शेडिंग करना चाह रहा हूँ। शेडिंग का मतलब है सेल में आप कोई कलर देना चाह रहे हैं, मान लीजिए ब्लू कलर देना चाहते हो, ये ब्लू कलर में आ गई। मैं चाहता हूँ कि इस
सेल को जो है मैं दूसरा कलर कोई दूँ। यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर देना चाहूँ तो यहाँ पर ऑरेंज कलर दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी तीसरी सेल को कुछ और कलर देना चाहूँ तो यहाँ पर तीसरा कलर भी दे सकता हूँ। तो ये सेल की स्पेशल सेटिंग होती है, जिस सेल को आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ये हो गई टेबल डिज़ाइन की बात। अब इसके बाद आते हैं टेबल लेआउट पे। टेबल लेआउट पे आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आप सिलेक्ट करना चाहते हैं किसी टेबल को या किसी इस टेबल के इस कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं, आप किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं सेकंड रो है इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं डिलीट रो का ऑप्शन लगाऊंगा और यहाँ पे सेकंड रो मेरी डिलीट हो गई, ठीक है। यहाँ पे अगर पूरी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो पूरी टेबल डिलीट के लिए टेबल डिलीट का आपको ऑप्शन करना होगा। इंसर्ट के लिए क्या करना होगा, यदि आप इंसर्ट करना चाहते हैं किसी रो या कॉलम को, यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि नहीं मेरा दो, जैसे आपने 2 बाई 3 की सिलेक्ट की टेबल और आपको लगा कि नहीं इससे काम नहीं हो पाएगा, मेरे को एक रो या कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे आप वो ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, यानी कि इंसर्ट रो अबव या इंसर्ट रो बिलो। इस रो को मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पर इंसर्ट रो बिलो, यानी मैं चाहता हूँ कि इस रो के नीचे एक रो और आ जाए, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन क्लिक करूंगा तो ये रो फिर से आ गई मेरी, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे। मैं पहले इन दो रोज को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर मर्ज का ऑप्शन क्रिएट किया, तो मर्ज में क्या हुआ, ये जो दो सेल थी वो मर्ज हो गई आपस में और अब एक सेल की तरीके से काम करेंगी। यदि मैं इनको स्प्लिट कर दूंगा फिर से तो फिर से ये दो रोज में चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन दबाने के बाद यहाँ पे आपको बताना होगा कि कितने कॉलम चाहिए, आपको कितने रो चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 कॉलम कर देता हूँ और 2 रो, तो ये स्प्लिट कर देगा इस तरीके से मेरी उसी रो को, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है सेल साइज। सेल साइज में आप किसी सेल का स्पेशल साइज बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी सेल का साइज यहाँ से भी बढ़ घट सकता है, जैसे मैं इस सेल के बॉर्डर पे क्लिक करूँगा और इस सेल को यहाँ से इस तरीके से बढ़ा घटा भी सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से कॉलम में भी होता है कि कॉलम में आप किसी कॉलम की हाइट घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से ऊपर नीचे करके यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड रो का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने इस रो की जो है हाइट बढ़ा दी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इन दोनों इसकी जो पूरी हाइट है इन दोनों रोज की, इन दोनों के बीच में बराबर बराबर हाइट बढ़ जाए। इस रो और इस रो के बीच में ये जो पूरी हाइट है बराबर बराबर बढ़ जाए, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटेड रोज का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर ये बराबर बराबर हाइट दोनों को मिल जाएगी, यानी इस रो को भी और इस रो को भी। इसी तरीके से कॉलम में भी ये फंक्शन काम करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको अलाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा। अलाइन में क्या होता है, आपको जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी, ठीक है, मैंने मान लीजिए ये टाइप किया हुआ है यहाँ पे। अब मैं इस टेक्स्ट को अलाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पे अभी आपको लेफ्ट में दिख रहा है, मैं जैसे ही ऑप्शन क्लिक करूँगा यहाँ पे आपको सेंटर में दिखने लगा होगा ये टेक्स्ट। जैसे ही मैं यहाँ पर राइट में अलाइन करूँगा तो ये राइट में दिखने लगेगा टेक्स्ट। यहाँ पर सेंटर राइट और सेंटर लेफ्ट में, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में, यानी कि ऊपर नीचे राइट लेफ्ट सब जगह से सेंटर में हो जाएगा। यहाँ पर राइट सेंटर में, यहाँ पर बॉटम लेफ्ट में, यहाँ बॉटम सेंटर पे और यहाँ बॉटम राइट पे आपको टेक्स्ट दिखने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर एक चीज़ और लिखना चाहूँ, मान लीजिए ये टाइप किया मैंने और इसको मैं बॉटम सेंटर में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ऑप्शन में ये वाला चूज़ करूँगा, सॉर्ट असेंडिंग। डाटा टैब में आपको सॉर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। टेबल में आप डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, यानी बढ़ते क्रम में घटते क्रम में। जैसे ही मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करूँगा तो क्या होगा मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डाटा है डिसेंडिंग क्रम में लग जाएगा, मतलब घटते हुए क्रम में लग जाएगा। असेंडिंग सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये डाटा है जो असेंडिंग क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लग जाएगा। यहाँ पे ये सबसे नीचे वाली रो में डाटा आ गया मेरा और ऊपर की जो रोज है वो मेरी खाली हो गई हैं, ठीक है।
ये आपको टेबल लेआउट में देखने को मिलता है। अब जैसे किसी रो को पिन करना चाहते हैं, इस रो को आप पिन करना चाहते हैं तो यहाँ से पिन भी कर सकते हैं अपनी रोज़ को, और ये आपको स्पेशली दिख जाएगी। जब भी आप इस डॉक्यूमेंट में काम करने के लिए आएँगे, तो आपको ये पिन स्पेशली दिख जाएगी रो, क्योंकि आपने इसको पिन कर रखा है, ठीक है? इसको अनपिन करना चाहते हैं तो अनपिन भी कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पिन रोज़ तक हमने समझ लिया और इतनी चीज़ें हमारे काम की थी। तो यहाँ पे ये हमारी टेबल का फ़ंक्शन ख़त्म हो जाता है। यानी टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट दोनों ही हमने समझ लिया है, इन दोनों का क्या मतलब होता है। अब देखेंगे हम इंसर्ट टैब में ही अगला जो है पिक्चर या ड्राइंग, और ये मिलता है आपको इलस्ट्रेशंस टैब में। इलस्ट्रेशंस टैब में आप पिक्चर्स या ड्राइंग को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है? अभी जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको एक पिक्चर, जैसे यहाँ पे मुझे कोई इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप इस डिवाइस से इंसर्ट करना चाहते हैं कोई पिक्चर, या वन ड्राइव से, या आप फ़ोन से करेंगे तो फ़ोन में आपको दिखाएगा, फ़ोन की मेमोरी से आप इसको पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन टैब में इंसर्ट से, और ड्राइंग में आप किसी भी शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, या कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं ये शेप इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इस शेप को इंसर्ट कर सकता हूँ, यानी कि एक बॉक्स है, इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरा बॉक्स यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इसकी मैं साइज़ कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है? अब आगे देखेंगे हम इंसर्ट टैब में ही लिंक। यदि आप किसी टेक्स्ट पे कोई लिंक देना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ऑल ऑफ द प्रिंस चाइल्डहुड, और मैं इस पर कोई लिंक देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इंसर्ट लिंक का ऑप्शन आएगा, यानी इंसर्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर कोई भी लिंक्स, ठीक है? जैसे मैं अभी अपने ग्रुप का ही नाम ग्रुप की लिंक दे देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैंने अपने ग्रुप की लिंक दे दी, और अभी आपको ब्लू दिख रहा होगा। यहाँ पर जब भी आप डॉक्यूमेंट को पीडीएफ या किसी भी फॉर्मेट में सेव करेंगे, तो ये हमेशा ब्लू ही रहेगा और क्लिकेबल रहेगा, यानी कि इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप मेरे ग्रुप पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है? तो ये कहलाता है लिंक का ऑप्शन, और ये भी मिलता है आपको इंसर्ट टैब में। लिंक्स का अलग से टैब होता है। अब ये चीज़ आपको दिख रही होगी टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये क्या होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स? तो यहाँ पर मैं इसका फंक्शन आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके सामने टेक्स्ट आ गए हैं कुछ। ये ये क्या चीज़ है? ये क्या आ गया टेबल ऑफ कंटेंट्स? तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब होता है कि आपने मान लीजिए 100 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया। 100 पेज में आपने 50 हेडिंग दी होंगी, ये 50 चैप्टर के नाम दिए होंगे। तो वो चीज़ क्या करेगा, यहाँ पे आप जितनी हेडिंग भी देंगे, उन सब हेडिंग को फ़ैच करेगा ये टेबल ऑफ कंटेंट्स का जो ऑप्शन है, ये सारी हेडिंग्स को फ़ैच करेगा, और यहाँ पर एक उनकी टेबल बना देगा कि किस पेज नंबर पे आपको कौन-सा चैप्टर मिलेगा। यानी कि इंडेक्सिंग करता है, जैसे आप किसी भी बुक को खरीदते हैं, तो उसके फर्स्ट पेज पे सारे चैप्टर्स आपको पहले दिख जाते हैं, कौन से पेज नंबर से कौन-सी चैप्टर की शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ दिख जाती है। तो वही चीज़ कहलाती है टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पर वही चीज़ होगी कि यहाँ पे जैसे मैंने फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को इस डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग रख रखा था, सत्येंद्र सिंह वीपीओ क्लासेस फॉर वीपीओ, तो इसको भी मैंने हेडिंग कर रखा था। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेरे को शो हो गई कि 1 पेज नंबर पे आपको ये हेडिंग मिल जाएगी, 3 पेज नंबर पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है? अब मैं जैसे किसी चीज़ को बुकमार्क करना चाहता हूँ, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर इस चीज़ को बुकमार्क करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं बुकमार्क का ऑप्शन दबाऊँगा, और बुकमार्क यहाँ पर क्लिक कर दूँगा फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यहाँ पर ये बुकमार्क हो चुका है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो ये मेरे को फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे लेके तुरंत पहुँच जाएगा, जहाँ पर भी वो ऑप्शन होगा, ठीक है? तो ये बुकमार्क कहलाता है, जैसे आप फ्यूचर के लिए चीज़ों को सेव करना चाहते हैं, या आप कोई चीज़ ऐसा है डॉक्यूमेंट में जो ज़्यादा देर खोजना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि वो डायरेक्ट मेरे को मिल जाए। तो आप जैसे ही फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे बुकमार्क ऑप्शन पर आने के बाद, तो आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के उसी पोर्शन पे पहुँच जाएँगे। यहाँ पर आपको ऑनलाइन मीडिया दिख रहा होगा।
ऑनलाइन मीडिया में आप कुछ भी वीडियोज़ वगैरह यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ये ऑनलाइन वीडियो का काम होता है। न्यू कमेंट्स देना चाह रहे हैं किसी टेक्स्ट पर, आप कोई कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है? कोई एक्स्ट्रा जानकारी ऐड करना चाह रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे कॉम्पिटिटिव में आप कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ऐड करना चाह रहे हैं कि अब जैसे ही इस कॉम्पिटिटिव शब्द पे आएँ तो इसके पीछे की जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो आपको तुरंत दिख जाए, तो यहाँ पे आप न्यू कमेंट्स पर क्लिक करके यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? हेडर और फुटर, ये क्या होते हैं? हेडर और फुटर का मतलब होता है कि ऊपर पेज के और नीचे पेज के आप कोई जानकारी स्पेशल देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सत्येंद्र सिंह, ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ मैंने लिखी और मैं चाहता हूँ कि मेरा हेडर बन जाए। हेडर बन गया मेरा, ये बिल्कुल बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका फुटर भी मेरे को देना होगा, तो फुटर देने के लिए मेरे को क्या करना होगा? नीचे आना होगा पेज पे और यहाँ पर मेरे को फुटर का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं फुटर क्लिक करूँगा, वीपीओ स्पेशल ग्रुप, ठीक है? ये मेरा फुटर बन जाएगा। अब ये हर पेज पे अपने मन से जानकारी हो जाएगी। ये मेरे को हर पेज पे ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये अपने मन से हर पेज पे ही शो होगा। जितने भी पेजेस हैं वहाँ पर सब में ये ऊपर-नीचे यही-यही चीज़ शो होगी, ठीक है? यहाँ पर आप पेज में नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वीपीओ स्पेशल ग्रुप दिख रहा होगा, ठीक है? ऊपर आपको जानकारी दिख रही होगी, नाम मेरा लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको ये हेडर दिख रहा है, तो ये हर पेज में अपने मन से ऐड हो जाएगा, हेडर और फुटर, ठीक है? आगे देखेंगे इंसर्ट टैब में ही यहाँ पर आपको पेज नंबर देखने को मिल जाएंगे। पेज नंबर आप यदि दिखाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के, तो यहाँ पेज नंबर सेलेक्ट करने के बाद ये अपने मन से ही पेज नंबर सभी पेजेस में ऐड कर देगा। सिंबल्स का मतलब होता है आप कोई स्पेशल सिंबल लिखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, तो आप यहाँ पर सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। कोई इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इक्वेशंस डाल सकते हैं। इमोजी डालना चाह रहे हैं तो इमोजी का सिंबल भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं इंसर्ट के ऑप्शन में। तो ये थी आज हमारी क्लास इंसर्ट टैब पर, ठीक है? इंसर्ट टैब और होम टैब, फाइल टैब, ये तीन चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर समझी हैं। आगे की क्लास में हम लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू और व्यू टैब को समझेंगे, ठीक है? लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू और व्यू टैब को समझेंगे आगे की क्लासेस में। और आज की क्लास में हमने 3 टैब को समझा। यदि इनमें से कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी का समाधान किया जाए, ठीक है? बाकी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो और सभी लोगों तक शेयर कर दो जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। आगे और भी अच्छी-अच्छी क्लासेस आएँगी, वीपीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड भी और अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड भी।